तो डेली बेसिस पे हर चीज ही गलत है। स्पेशलिस्ट की बात सुने तो वो एक्चुअली में कहते हैं कि ये गलत प्रोसेस है। हम लोग दूसरों को सेक्स करते देख के अपने आप को एंजॉयमेंट दे रहे हैं। कौन सी ऐसी स्पीशीज ऐसा कर रही है? हाँ, अगर अच्छा मनीष भाई, जो आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली यूथ के लिए, मास्टरबेशन, इसके बारे में आप क्या कहोगे? मुझे जैसे आपने बोला सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है ये। हाँ। बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये यूथ को फिजिकली अफेक्ट तो कर रही है, आपको भी और मुझे भी पता है। हाँ हाँ। फिजिकली अफेक्ट कर रही है और मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। अच्छा। कि ये जो लोग डेली डेली जो बेसिस पे देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, ये उनके माइंड कहीं ना कहीं खराब कर ही रहा है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं लगभग लगभग 0.1% मेल और फीमेल को छोड़ दूं तो बाकी सभी लोगों ने ये प्रोसेस की है अपने प्यूबर्टी टाइम पे। मैंने भी की है और जहां तक आई एम श्योर कि आपने भी की होगी, है ना? तो सभी लोग कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने इसे नोटिस किया, जब मैं अपने एज पे मैंने इसको किया, तो उसने मेरी हेल्थ पे इतना असर नहीं डाला जितना मेरे माइंडसेट पे डाला। बट आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट प्रोसेस कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है और ये चीज है। एक बार मुझे उसका बेनिफिट लगा कि मैं मतलब रात में सो नहीं पा रहा था किसी कारण से, मुझे कोई डर था, पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने प्रोसेस किया और मुझे बहुत अच्छे से नींद आई। तो क्या ये इसका पॉजिटिव वे है कि इसे हम पॉजिटिव में इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर एक्चुअली में वो भी गलत प्रोसेस है? एक्चुअली भाई, अगर आप बात करो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की तरफ नहीं। अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उसे डिप्रेशन है, कुछ भी है, तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ जाए। अगर वो ड्रग्स लेना शुरू कर दे तो वो उसे शॉर्ट टर्म का पीरियड का तो उसे रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म का क्या? वो प्रॉब्लम तो बार बार आती रहेगी, आप बार बार हो जाएगा पूरा। वो स्पॉइल कर देगी आपकी पूरी बॉडी। तो डेली बेसिस पे हर चीज ही गलत है। हाँ। अच्छा, तो अभी मैंने देखा इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं या फिर इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर, ये नहीं पता कौन है वो, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मास्टरब्रेशन जो है एक हेल्थी प्रोसेस है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट कहीं ना कहीं अगर हम स्पेशलिस्ट की बात सुने तो वो एक्चुअली में कहते हैं कि ये गलत प्रोसेस है। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि नहीं हेल्थी प्रोसेस है, और यूथ अगर उसको कोई देख रहा है, कोई लड़का उसे देख रहा है, कोई लड़की उसे देख रही है, वो कर रहा है प्रोसेस, तो गलत इंपैक्ट जा रहा है सोसाइटी पे। तो भाई मैं, जो भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो सिर्फ मतलब अपने कंटेंट के लिए गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो वो ऐसा ना करें प्लीज। अच्छा, एक चीज और मनीष भाई, कि क्या मास्टरबेशन और सेक्स सेम प्रोसेस है? बिल्कुल व्हाट नहीं डू भाई, थिंक अबाउट इट? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसेस है दोनों की दोनों ही। हाँ। अगर आप देखो, मैस्टरबेशन क्या है कि आपके हाथ में सिर्फ आपका फोन है और दूसरे हाथ में जो भी है समान है। समान। हाँ। तो जब आप वो चीज कर रहे हो तो आपको किसको सेटिस्फेक्शन दे रहे हो? आप अपने आप को, एक झूठा सेटिस्फेक्शन। हाँ। आप अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हो उस चीज को देख के कि हाँ भाई, आप खुद एक चीज सोचो, सारी स्पीशीज के टॉप पे हम है ह्यूमंस, और हम लोग दूसरों को सेक्स करते देख के अपने आप को एंजॉयमेंट दे रहे हैं। कौन सी ऐसी स्पीशीज ऐसा कर रही है? हाँ, अगर कोई डॉग सेक्स कर रहा है, तो क्या दूसरा डॉग आके वहां पे मैस्टरबेशन करने लगेगा? ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला, ये आई एग्री विद दैट। तो ये तो मतलब है कि ये एक प्रॉब्लम है, भाई, प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज के एडिक्टेड हो चुके हैं, उनकी आदत लग चुकी है, छूट नहीं रही है। वो अपनी आदत को कैसे दूर कर सकते हैं मतलब? भाई जैसे कि आप जब किसी आदत को बनाते हो, तो आप कौन बना रहा है उस आदत को? आप ही बना रहे हो ना। आप खुद ही उस रिस्पॉन्सिबल हो उस आदत को बनाने के। तो उसका छोड़ने का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो खुद होगा। वो खुद होगा, डेफिनेटली। तो आप कितनी ही वीडियो देख लो, कितने ही स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, जब तक आपका खुद का मन नहीं करेगा तब तक आप नहीं छोड़ सकते उस चीज को। हाँ, बट मैं इस चीज में दो चीज एड ऑन करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को मास्टरबेशन की एडिक्टनेस है, उसे आदत है, हर बार हाथ चले जाता है, हर बार फोन पे पॉर्न साइट्स खुल जाती हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि दो चीजों से जरूर जुड़ जाओ आप। एक, पहला, भगवान के पास जाके पूजा पाठ में थोड़ा सा अपना ध्यान दो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, ठीक है, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं उनको पढ़ो जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
और दूसरा अपनी आप हेल्थ पे ध्यान दो, और हेल्थ का बेसिक फॉर्मूला ये अपना सकते हो कि आप रनिंग करो स्टार्टिंग में, या जिम ज्वाइन कर सकते हो। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जब आप जिम ज्वाइन करोगे या रनिंग करोगे, आप अपनी बॉडी से पसीना बहाओगे ना, तो ऑटोमेटेडली आपका जो माइंड है वहां नहीं जाएगा। और एक स्टडी तो ये भी शो करती है कि अगर आप जिम जा रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, तो आपको उतना ही डोपामिन मिलता है जितना आप मैस्टरबेशन करते वक्त मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और डोपामिन जो आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए रिलैक्स प्रोवाइड करता है। हाँ, तो ये चीज है। अच्छा, एक चीज और है, अगर कोई कर भी रहा है ऐसे और नहीं छूट पा रही उससे ये चीजें आदत, तो एग्जैक्टली उसकी मैस्कुलिनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी मर्दानगी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में, मतलब उसे क्या क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है इस चीज। सबसे पहले तो ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने, मैं इस बात पे सच में बात करना चाहता हूँ इस चीज पे, कि जो मैस्कुलिनिटी है, जो मर्दानगी है, वो जो हम है, हमें वो लेडीज से क्यों अलग करती है? क्योंकि हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, जो मेल हार्मोन है। वो हमें फीमेल से अलग करता है, कि जिससे हमें पता लगता है हमारी वॉइस थोड़ी भारी है, ठीक है, हमारे अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ। लेकिन अगर हम वो चीज कर रहे हैं, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। और हमारी बॉडी में दोनों हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजन भी है। एस्ट्रोजन जो होता है वो लड़कियों का या फीमेल का हार्मोन कह सकते हैं, वो उनमें ज्यादा होता है। जब हमारे अंदर वो टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है और हमारे अंदर फीमेलिन क्वालिटी आने लगती है, लड़कियों जैसी। ओके। तो मर्दानगी रही कहाँ जब आप ये चीज कर ही जा रहे हो? तो अच्छा, एक चीज पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने सुना था कि इंडिया में सारी जो पॉर्न वेबसाइट्स हैं बैन हो गई हैं, और शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसने इस चीज को काफी ज्यादा करा था कि बैन, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे बहुत सारी पॉर्न साइट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो पूरी तरीके से ये अभी बैन नहीं हुई है, ठीक है। अब एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि इसकी में प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे अगर कोई पॉर्न वीडियोस देख रहा है तो उसके माइंडसेट में भी वही पोज, वही इमेजिनेशन जा रही है, ठीक है। और जब आफ्टर मैरिज, जब उसकी शादी हो जाएगी, तो वो उसी चीजों को अपने जो पार्टनर है उससे करने के लिए बोले, और कहीं ना कहीं अगर वो एग्री नहीं हुई तो फिर आपको अपने अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, तो वहां भी इस चीज का बड़ा इफेक्ट है, राइट। पॉर्न देखने का तो इफेक्ट ये भी है कि आपको फीमेल का देखने का नजरिया बदल जाता है आपका। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपको मतलब आपने वो जो चीज देखी है, आपकी इमेजिनेशन उसी के अकॉर्डिंग बन जाती है, मतलब आपको वही चीज चाहिए। फिर आप एक जेंटलमैन पर्सन फिर रहे नहीं, फिर हर आपको हर चीज में बस वही चीज दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं जॉब प्रोफाइल में हैं तो फिर आप मतलब तो एग्जैक्टली गलत चीज है। अगर किसी को भाई एडिक्टनेस है इस चीज की, तो आप सिर्फ दो चीजें करो, एक तो भगवान की पूजा वगैरह करो, आप जिस भी भगवान में विश्वास रखते हो तो उनकी पूजा वगैरह करो आप। दूसरा, आप अपनी हेल्थ से जुड़ी चीजों पे ध्यान दो, आप रनिंग करो, जिम जाओ, इस चीज से आपकी आदत छूट सकती है। अगर आप सोचो कि मुझे इसकी आदत लगी और मुझे छुड़ानी, तो मैं फोन साइड रख देता हूं, अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन को जो वाईफाई है वो बंद करा देता हूं, सिस्टम बंद कर देता हूं, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से रोक नहीं पाएंगी। आपको अपने खुद के माइंडसेट पे वर्क करना होगा, जो आप दो तरीके से कर सकते हो, है ना मनीष भाई। अच्छा, एक चीज और है, जो हम बोल रहे हैं कि भाई पॉर्न, अब पॉर्न जो इंडस्ट्री है वो अपने आप में काफी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इंडिया के अंदर ये पूरी तरीके से इलीगल भी है, ठीक है। तो इलीगल होने के बावजूद भी बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट्स अभी भी अवेलेबल हैं, और इंडियन पॉर्न मूवीज भी बनती हैं, अपलोड होती हैं। हम किसी यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी स्टार का नाम नहीं ले रहे हैं, आप समझ गए होंगे लेकिन वो चीज भी है भाई। मैं तो ये कहूंगा कि बैन तो बहुत सारी चीजें हैं इंडिया में। आप सोच लो तो ड्रग्स बैन है, लेकिन स्मोकिंग बैन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बोलते हैं कि गलत है, और फिर भी उसका प्रोडक्शन दिन रात हो रहा है। हाँ, तो गवर्नमेंट तो चाहती है ड्रग्स भी बैन हो जाए, पर ड्रग्स बैन हो रहा है कहीं ना कहीं लोग कर ही रहे हैं इन चीजों को। अगर आप जैसे भी रिसेंटली आप पंजाब, उड़ता पंजाब जैसी मूवीज देखोगे, उन्होंने उनमें ड्रग्स जैसी प्रॉब्लम को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करा है। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन लोग करना भी चाहते हैं, तो क्या करें? जब तक पब्लिक तैयार नहीं तब तक गवर्नमेंट ही क्या कर लेगी। तो एग्जैक्टली इस चीज को अगर मतलब अगर मान के चलो कि आज आप पीएम बन जाओ, ठीक है, या फिर आपके हाथ मतलब आपको रोकना है इस चीज को, क्योंकि देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे पास यूथ जनरेशन है, अगर वो इन चीजों से माइंड हटा के, जैसे अभी एक इन्फ्लुएंसर बड़ा फेमस हुआ है, कंटेंट क्रिएटर है वो, अंकित बेनपुरी, आपने सुना होगा।
उस बंदे ने अपनी फिजिकल फिटनेस पे इतना ज्यादा ध्यान दिया है, और वो अब एक बुक्स भी पढ़ रहा था। तो देखो उसकी लाइफ से भी आप काफी अच्छे इंस्पायर हो सकते हो कि माइंडसेट कहीं कहीं भी गलत नहीं है। वो मुझे को रियल इन्फ्लुएंसर लगता है वो भाई, बहुत सही इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और बहुत अच्छी चीजों को फैला रहा है। अंकित बनपुरिया सही बंदा है और उसने सही इंफॉर्मेशन शेयर की है। एग्जैक्ट। तो भाई उसकी लाइफ से भी आप इंस्पायर हो सकते हो कि किस तरीके से वो चीजें जो आप एडिक्ट हो चुके हो, स्पेशली पॉर्न के लिए या फिर आप मास्टरबेशन के लिए, तो आप वहां से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। व्हाट आई थिंक कि अंकित भाई तो सच में एक इंस्पिरेशन है। मतलब जो चीज उन्होंने एक, मैं तो कहूंगा ना, रेवोल्यूशन चला दिया पूरे इंडिया में हेल्थ को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह की उन्होंने वीडियोस लिया, वो 75 हार्ड डेज का चैलेंज, आज अगर आप YouTube पे सर्च करो 75 हार्ड डेज का चैलेंज, तो हर कोई कर रहा है। हर कोई कर रहा है, हर कोई। और मान लिया ठीक है वो चीज नहीं कर रही, वो लोग कम से कम अपनी हेल्थ पे तो ध्यान दे, हेल्थ पे तो ध्यान दे। आपको जो 75 चैलेंज है ना, वो आपका किसी और पर्सन से चैलेंज नहीं है, वो आपका अपने आप से चैलेंज है। क्यों मनीष भाई? आपका अपने आप से चैलेंज है वो, कि आपको अपने माइंडसेट को बदलना है। और ये भी एक गारंटी है कि जब कोई भी जो इस चीज का एडिक्टेड है, अगर वो इन चीजों को छोड़ देगा, और मतलब जैसे जैसे भी छोड़ेगा, हेल्थ से या फिर भगवान से जुड़कर और बाकी चीजों पे ध्यान देगा, तो मैं कह रहा हूं कि अगर उसने 100 में से, मैं कह रहा हूं अगर 60% भी अलग फोकस कर लिया ना, तो उसकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ये चीज एडिक्शन, जैसे आपने बोला, आप अगर आपको एडिक्शन है किसी भी चीज की, तो वो आपको हमेशा पीछे रोक के रखती है। आपका ध्यान वहीं पर है हर वक्त, आप काम कुछ और कर रहे हो, ध्यान वहीं पर है। हाँ, तो वो चीज आपको पीछे को खींच रही है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, उस फोकस नहीं कर पा रही ना उस चीज पे फोकस नहीं हो पा रहा। मैं परसों एक रील देख रहा था। एक तो आजकल मैं सच बोलूं ना मनीष भाई, व्यूज के लिए लोग है ना, लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, इतनी गंदी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि मैं वीडियो देख रहा था एक, स्पेशली मैं किसी भी जेंडर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं कि या मेल या फीमेल की बात कर रहा हूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं, मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। लेकिन आप सिर्फ चंद व्यूज के लिए, थोड़े से पैसे कमाने के लिए, मतलब कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं, न्यूडिटी फैला रहे हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है, बस कुछ भी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये यूट्यूब या फिर एक इंटरनेट जो है, वो सही मायने में एक वो है कि अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है और मैंने आपको शेयर करा, और मेरी वीडियो को देख के या फिर मेरे ब्लॉग को पढ़कर किसी ने अच्छी चीजें अपनी लाइफ में अडॉप्ट की, जिससे उसकी लाइफ में कुछ बेटर हुआ, कुछ अच्छा हुआ, तो उन चीजों के लिए बनाइए। और थोड़े से व्यूज के लिए कोई भी कुछ भी बना डाल रहा है, बहुत गलत चीज है ये। अच्छा मोनिश भाई, एक चीज मेरे दिमाग में मतलब काफी टाइम से क्वेश्चन है कि हम कह रहे हैं कि भाई मास्टरबेशन गलत है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रेड लाइट एरियाज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ओपन किए हुए हैं, क्या वो सही है या फिर गलत है? मेरे को ऐसा लगता है, मैं रियली बताऊं तो, कि जो रेड लाइट एरियाज है, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को इनको बैन कर देना चाहिए, कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। क्योंकि आप अगर उस तरीके की मेंटेलिटी रखोगे आप, तो डेफिनेटली फिर तो वो मतलब आज एक की जरूरत है, कल 4 की जरूरत होगी, और गवर्नमेंट को फिर 4 भी खोलने पड़ेंगे। ठीक है। अब मैं एक किसी का पॉडकास्ट देख रहा था, मैं नाम भूल गया, वहां पे क्या था कि कोई सीआईडी से कोई लेडी थी जो जनरली वहां पे रेड मारती है, रेड करती है रेड लाइट एरियाज में। तो वहां पर उन्होंने सेक्स वर्कर की लाइफ को के बारे में बताया। बहुत ही ज्यादा उनकी लाइफ जो है ना, अपने आप में सिमट सी गई है। मतलब उनके पास चेहरा दिखाने के लिए वो नहीं दिखा सकती हैं, कहीं जा नहीं सकती हैं। मैं कह रहा हूँ 10 बाय 10 की कोठरी भी नहीं है, पूरा जीवन सब उसमें भी। तो ऐसे पैसे का भी क्या फायदा है भाई? एक्चुअली मैं भी ये सोचता हूँ कि जो सेक्स है वो बहुत ज्यादा प्योर चीज है, प्योर चीज है ना। अगर आप, ये एक ऐसी चीज नहीं है कि आप शो ऑफ कर रहे हो किसी के सामने, पैसे दे रहे हो या वीडियो बना रहे हो, जैसे कि पोर्न साइट्स पे होता है, वो लोग वीडियो बनाते हैं, पैसे देके करते हैं सबका। ये शो ऑफ के लिए नहीं है, ये एक प्योर प्रोसेस है, एक नई लाइफ को कह सकते हैं लाने की प्रोसेस है। एक चीज और कि शायद इंडिया में मैंने नहीं, मुझे पता नहीं कि है या नहीं है, लेकिन एक सेक्स डॉल नाम की एक चीज है, अच्छा, जो ऑनलाइन शायद मंगवा सकते हैं आप और उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। तो आप, मैं यही नहीं समझ पाता हूं कि मतलब आप ये देखो कि इसकी लत इतनी ज्यादा है कि बंदा 5-6 हजार की शायद वो आती है, शायद इससे भी महंगी। और उसमें क्या है कि मैं एक बार एक लल्लन टॉप की मैं वीडियो देख रहा था, तो वहां पर वो बता रहे थे कि एक सेक्स डॉल ऐसी बनाई है, जब आप उसके साथ करोगे तो वो आपसे बोलेगी कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, जिससे आपको और ज्यादा उत्तेजित करेगी आपको। तो मतलब
लोगों का माइंडसेट, कंपनी को पता है कि उन्हें क्या चाहिए। एक्चुअली अगर आप सोचो कि वो जो सेक्स डॉल वाली जो बात है वो कितनी बेकार है, कितनी बेबुनियाद चीज है कि आप जब एक डॉल के साथ कर रहे हो तो आपका कभी मन नहीं होगा रियल रियल के साथ करने का। आप कब तक उसके पीछे लगे रहोगे? एक टाइम पे आप उससे भी बोर हो जाओगे। बोर हो जाओगे डेफिनेटली। आपका मोटिव होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सोशल हो लोगों के साथ जाके। बिल्कुल। बाहर निकलो, इन ह्यूमन एक सोशल बीइंग है। सोशल मीडिया, बिल्कुल। आप जाके डॉल लेके आ रहे हो और अपने कमरे में पता नहीं क्या क्या कर रहे हो तो ये चीज तो गलत है। और लोग खरीद भी रहे हैं, मतलब ये तो देखो खरीद भी रहे हैं, उसके साथ कर भी रहे हैं। क्या माइंडसेट चला गया है, क्या लोगों के अंदर क्या आदत आ गई है। वही तो कि ये जो टेक्नोलॉजी और ये जो हमारी एडवांस होते जा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं इसका बैक असर हम पे दिख रहा है, गलत असर हम पे दिख रहा है हमारी। अच्छा एक चीज और मनीष भाई बताओ कि जैसे हम अगर मैं जो मास्टरबेशन की प्रोसेस है, ये मेरे को नहीं पता, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो बताना। एक तो ये ज्यादा हुई है जब से इंटरनेट आया है और लोगों ने गलत टाइप की चीजें डालनी स्टार्ट कर दी है। क्योंकि अगर मैं मान के चलो इंटरनेट से पहले के टाइम की बात करूं तो पॉर्न साइट्स नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था, कोई ब्लू फिल्म नहीं बनाता था, कोई भी पॉर्न मूवीज नहीं बनाता था। क्या उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे भी लोग क्या मास्टरबेशन करते थे? लाइक अगर हम अपनी प्रीवियस जनरेशन की बात करें, हमसे पहले जो जनरेशन थी 90s की जनरेशन, उनके पास तो इन सब का कोई सोर्स था नहीं, लेकिन उनके पास थी मैगजीन्स। हाँ, उनके पास प्रिंटेड मैगजीन्स थी, तो वो उनके लिए आज के टाइम पे जैसे हमारे यूथ के लिए पॉर्न है, उनके लिए वो था वो चीज। लेकिन ये जो चीज है ना, ये अभी रिसेंट कुछ टाइम में शुरू हुई है। आप चले जाओ किसी भी हमारे पुराने मंदिरों में चले जाओ, वहां पर इन चीजों का कोई जिक्र नहीं है। वहां पे अलग अलग आप सेक्स की पोजीशंस देख लोगे, वहां पे है स्कल्पचर्स बना रखे हैं उन लोगों ने। खजुराहो के मंदिर में, एमपी में जो है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने वहां पे दीवारों पर बना रखे हैं, पोजीशंस बना रखी है, प्रोसेस को एक्सप्लेन भी कर रखा है पिक्चर्स के थ्रू। लेकिन इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। ये चीज तो मॉडर्न टाइम्स की प्रॉब्लम है, ये जो चीज मॉडर्न टाइम में अभी अभी बनाई है लोगों ने। अच्छा आपने अभी एक रिसेंटली अक्षय कुमार की एक मूवी रिलीज हुई है, ओ माय गॉड 2। हाँ, आपने देखी है? उसका मुझे प्लॉट पता, मैंने मूवी देखी नहीं है। ट्रेलर देखा है? हाँ एग्जैक्टली मैंने वो मूवी देखी है अभी लास्ट 15 अगस्त को, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था। तो उसमें इस चीज के बारे में बहुत ओपनली बात की गई है। तो मुझे वो जो मूवी है वो सही लगी। एग्जैक्टली बात होनी भी चाहिए कि उसमें यही बिल्कुल सेम जो चीज हम बात कर रहे हैं, मास्टरबेशन के ऊपर ही पूरी वो मतलब वीडियो है। तो जब लोगों के मैंने रिव्यूज देखे वहां पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मूवी गलत है, क्योंकि अक्षय कुमार कृष्ण भगवान बने हुए हैं। और बोला कि नहीं, कृष्ण भगवान को इस चीज के बारे में ये नहीं इतनी बातें करनी चाहिए, ऐसा लोगों ने बोला। देखो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, कहीं ना कहीं वो लोग ठीक है गलत है मैं नहीं जानता, बट मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूं कि अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशन के लिए हम उसे शेमलेस फील कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। वो जो मूवी है, जो भी आपने अभी बताया ओ माय गॉड 2, इन्होंने इस चीज पे मूवी बनाई, तो डेफिनेटली ये चीज एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, और लोग रिव्यू भी दे रहे, तो लोगों को पता है कि ये चीज है बस वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बिल्कुल। सो भाइयों, ये जो मास्टरबेशन की जो प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल अनहेल्थी है, आपके माइंडसेट पे बहुत गंदा इफेक्ट डालती है। ठीक है, अगर आपको इसकी आदत लग चुकी है तो भाई भगवान से जुड़ जाओ अपने अपने, जो भी आप अपने भगवान को मानते हो, कोई किसी को भी मानता है, उनसे रिलेट करने की कोशिश करो। साथ ही में अपने हेल्थ पर भी ध्यान दो। आप रनिंग करो, जिम जाओ। तो डेफिनेटली जब आप इन दोनों चीजों को करोगे ना, तो आप अपने माइंडसेट को वहां से अलग कर सकते हो, और अपने जो भी फ्यूचर है आपका, जो भी काम आपको लगता है, जिस भी काम को आप करते हो, उसमें आप 100% अपना दे पाओगे। तो गाइस थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। और अगर आप हमारी बात से एग्री हो या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।